everyone, my name is Harshit Bansal from Agra यूपी। वेलकम टू माय चैनल टॉक विद हर्षित। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आज मेरे चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिनका नेम है शिवम शुभ्रा। तो चलिए गाइस उनसे बात करने वाले हैं, उनसे क्वेश्चन डाउन करेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी जर्नी कैसे रही इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और उन्होंने अपना 2C से कैसे किया और वो कैसे काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो गाइस चलिए वेलकम करते हैं शुभ्रा जी का। तो वेलकम शुभ्रा जी, कैसे हो आप? हाय हर्षित। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। और रही बात हाल चाल की, तो बढ़िया हूँ मैं, बिल्कुल मज़ा में। बढ़िया होना ही चाहिए, सबको बढ़िया होना चाहिए। तो शुभ्रा जी आप मुझे बताना चाहोगे कि कैसे आपने अपनी एज अ कंटेंट राइटर से आपने स्विच किया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में और इस इंडस्ट्री में आप कैसे आए? चलो, नाम तो हर्षित ने बता ही दिया। फिर भी बेसिक इंट्रो के लिए, मेरा नाम शुभ्रा है और करेंटली आई एम परसुइंग माय डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम दिल्ली। और उसके अलावा मैं एक कंपनी में काम भी करती हूँ। आई एम अ कंटेंट राइटर देयर नाउ। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने का डिसीज़न मेरा बहुत पहले से था, बहुत पहले से मैं चाहती थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं। लेकिन जब दिस लॉकडाउन वाज लाइक अ पुश टू दैट डिसीज़न, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रुक गई थी और मुझे भी पता था कि अगर मैं अब नहीं आई तो फिर कभी नहीं आ पाऊँगी। इसलिए फाइनली आई टुक दिस डिसीज़न ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। आपने बिल्कुल सही बोला कि ये कोरोना टाइम या फिर अगर हम बोले रिसेशन टाइम ही ऐसा था कि लोग काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई भी कर रहे थे, तो आपने भी की, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही क्यों ज्वाइन की? आप बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं मार्केट में अगर आप बात करो तो, बट आपने यही क्यों ज्वाइन की? इसका मेन रीज़न क्या था आपका डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का? आई नो कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी हैं मार्केट में। बट जो फ्रीडम डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में जो फ्रीडम और जो मज़ा है ना, आई डोंट थिंक वो कहीं और मिल सकता था। और जब मैं फ्रीडम की बात कर रही हूँ, आई डोंट ओनली मीन द फिजिकल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है यहाँ पे। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, वो ये है कि आप अपने घर बैठे ही ऑल ओवर इंडिया में किसी भी इंसान के साथ अपना नेटवर्क बना सकते हो। आई मीन, आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा बेनिफिट और कुछ हो सकता है। और एक बार जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो एक जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो खुद ब खुद आने लगती है आपके अंदर। उसके साथ साथ आपकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है। जो एंटरप्रेन्योर फैक्टर होता है वो खुद ब खुद आ जाता है आपके अंदर काम करते करते। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आई प्रेफर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। टोटली एग्री विद यू। आपने बिल्कुल पॉइंट पर जाके बात पकड़ी है कि यहाँ पे फाइनेंशियल और फिजिकल फ्रीडम दोनों चीज़ यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे आपको स्किल्स भी काफ़ी मिलती है। घर बैठे बैठे आप ऑल ओवर इंटरनेशनली आप इससे बात कर रहे हो तो ये सारी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं कि यहाँ पे एक जो मेन क्वेश्चन होता है कि यार FLP में आके कि यार बंदों का 2CC नहीं होता है। 2CC नहीं होता, 2CC करना बहुत मुश्किल लगता है सबको। तो आपने अपना 2CC कैसे किया और कितने दिन में किया? आप मुझे थोड़ा-सा शेयर करना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2CC में प्रॉब्लम आती है, तो उनको कुछ आपकी शायद हेल्प हो जाए आपकी तरफ से। 2CC, आई मीन कोई भी इंसान जिसने FLP ज्वाइन कर रखा है, आई मीन हर नेटवर्क मार्केटिंग का अपना कुछ टारगेट या कोई स्टार्टर किट होता है। FLP का तो टारगेट होता है 2CC करना। और कोई भी इंसान जो एक शॉट में करने के लिए कैपेबल नहीं है, आई थिंक वो इस चीज़ से ज़रूर रिलेट कर पाएगा कि ये पता नहीं बहुत बड़ा कुछ हवा सा लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या करके होगा। मेरे लिए भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव था। आई मीन बहुत पर बहुत ज़्यादा इजी हो गया ये मेरे लिए। क्यों? क्योंकि जब मैं ग्रुप में आई तो मुझे एक PDF फार्मूला प्रोवाइड किया गया मेरे अपलाइन के थ्रू। और जब मैंने उसको पढ़ा, जब मैंने सारी डिटेल्स उसकी नोट की, वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। कि अप्रोच तो मुझे करना पड़ा, लेकिन बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना खुद का कोई इन्वेस्टमेंट किए, मुझे उस PDF फार्मूला से काफ़ी हेल्प मिली। और जो बेसिक डिटेल्स होती है, जो माइनर माइनर डिटेल्स होती है ना, वो सारी चीज़ें मुझे पता चली और उसकी वजह से मेरे लिए, आई मीन, थोड़ा सा इजी हो गया था ये सब। तो हम्म। शुभ्रा जी हाँ, सही बात बोल रहे हो आप बिल्कुल। PDF फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ईज़ी कर देता है हमारे 2CC को। और
तो गाइस अगर आपको भी अगर 2cc करना है और आपको पीडीएफ फॉर्मूला चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप अपना पीडीएफ फॉर्मूला ले सकते हो। एंड गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। और शुभ्रा जी, एक और क्वेश्चन था कि काफ़ी सारी टीम्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी कंपनियां हैं फॉरएवर के अलावा, तो आपने अदर कंपनी और अदर टीम क्यों ना ज्वाइन करके आपने फॉरएवर ज्वाइन किया और उसके साथ टीएलएफ टीम ज्वाइन की? देखो, कंपनी का तो मेरा बहुत पहले से सॉर्टेड था, क्योंकि आज से कुछ 7 या 8 साल पहले ही एफएलपी मेरी लाइफ में आ चुका था। वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स है जॉइन द कंपनी। उसके बाद कुछ और भी फैमिली मेम्बर्स जुड़े थे, तो आई ऑलवेज न्यू कि इफ़ यू नो बाई एनी टाइम अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आती हूँ तो मैं एफएलपी से ही करूँगी। लेकिन टीएलएफ में आना वॉज समथिंग डिफरेंट। मुझे नहीं पता था कि आई डू दिस फ्रॉम अ टीम, और या फिर किसी डायरेक्ट इंसान के साथ मैं जुड़ूंगी, नहीं पता था। बट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, पहले ही मैंने सोच लिया था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है और एफएलपी से ही करनी है। तो वन डे आई वाज जस्ट सर्चिंग, मैं यूट्यूब में सर्च करी थी और ज़्यादा डिटेल्स जानने की, क्योंकि कंपनी का तो मैंने सोच लिया था, बट अब ज्वाइन कर ही रही हूँ तो और क्या प्लान्स होंगे, या फिर और क्या क्या फैक्टर्स होंगे और क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें मैं सर्च करी थी। और तब मुझे एक वीडियो मिली, जो अभी मेरे अपलाइन है उनकी मुझे वीडियो मिली। और जब मैंने उनकी उस वीडियो को देखा, जो मुझे वहाँ से पता चला, जो नॉलेज मिली और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था ना, मुझे तभी पता चल गया था कि अब अगर मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो मैं यहीं ज्वाइन करूँगी। तो इस तरह से फिर मैंने बात करी। उसके बाद मैं टीएलएफ में आई। और सच बताऊँ तो उस वीडियो से लेके अब तक की जो जर्नी है ना, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। एक बार भी मैंने कभी उस मोमेंट को ड्रेड नहीं किया है कि क्यों मैं टीएलएफ में आई। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं टीएलएफ में आई, क्योंकि अब तक की जर्नी काफ़ी शानदार रही है एंड आई एम होपफुल कि आगे भी रहेगी। बहुत अच्छी बात है, आपने थोड़ा रिसर्च की कि किस टीम में आपको जाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें कोई भी टीम अगर ज्वाइन करे, कोई भी कंपनी ज्वाइन करे, तो उससे पहले हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको पता लगे कि हम किस जगह जा रहे हैं, कौन सी जगह सही है, कौन सी जगह गलत है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत रिसर्च करके चूज़ किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में एमएलएम का या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का कितना ज़्यादा रोज चल रहा है कि हर कोई कह रहा है एमएलएम फ्रॉड है, एमएलएम ये है, एमएलएम वो है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे कि एमएलएम ये फ्रॉड क्यों बोला जा रहा है और क्यों रोस्ट किया जा रहा है? मार्केट में आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है। इनफैक्ट मेरे खुद के साथ अभी कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे कुछ फ्रॉड टीम्स ने मुझे अनएथिकली अप्रोच करने की कोशिश करी थी। और कुछ और लोगों से मुझे बात करके पता चला कि उन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। कुछ तो चेक्स दिखा रहे हैं, कुछ पैसे मांग रहे हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन तक की फ़ीस मांग रहे हैं आजकल लोग। और अभी एक रीसेंट इवेंट से मुझे पता चला कि लोग यहाँ तक कर रहे हैं कि आप हमें कुछ पैसे दे दो और आपके जो टारगेट्स है वो हम कंप्लीट करके देंगे। नहीं, ये सब कुछ बहुत ही अनएथिकल है और इस चीज़ को कंपनी भी परमिट नहीं करती। और ऐसे टीम्स का नाम तो बाद में, पहले कंपनी का नाम ख़राब हो जाता है। तो कोई भी इंसान जो अभी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जहाँ पे कोई फ्रॉड टीम आपको बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से अप्रोच कर रही है या फिर अनएथिकली काम कर रही है, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। क्योंकि टीम कोई भी हो, एफएलपी की हो या किसी भी और कंपनी की हो, अगर वो एथिकल वे में काम नहीं कर रही है ना, तो वो लॉन्ग रन में नहीं चलेगी, उनका कोई परमानेंट फ्यूचर नहीं होता। टीम तो ख़त्म होगी ही होगी, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इस बारे में एक बार ज़रूर सोचें। जी आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया। मैं भी इस बारे में बोलना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को, जो भी मुझे देख रहे हैं, कि अगर आप ऐसे काम करते हो अनएथिकली तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि ये बहुत ही गलत काम है, बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल वर्क है। और अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो प्लीज़ आप रुक जाओ, क्योंकि ऐसे काम नहीं होता है। कोई भी टारगेट आपके कोई भी पैसा लेके आपका नहीं करेगा, टारगेट आप ही कंप्लीट करोगे। अगर आपको समझ नहीं आता है कि कैसे, अगर आप कोई फ्रॉड बना रहा है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो मैं आपको सही गाइडेंस दे सकता हूँ। और अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, मेरी स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे आपका नाम का चलो कोई बात नहीं, बट इससे इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है, इससे कंपनी का नाम खराब हो रहा है, जो कि एक रेपुटेड कंपनी है, रेपुटेड इंडस्ट्री है। तो ये चीज़ ना करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुभ्रा जी, आपने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों चूज़ किया? आप ट्रेडिशनली भी चूज़ कर सकते थे। अ, अभी आज के टाइम का एक बहुत ही फेमस कोट है कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस बिजनेस नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा।
तो वही बात है ना, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, हर हर चीज़ डिजिटाइज होती जा रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी डिजिटल करने का टाइम है, अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर अब वो टाइम गया कि लोग घर घर जाके किसी को अप्रोच करते थे। अभी बेस्ट तरीका है ऑनलाइन काम करने का, इसलिए मैंने भी चुना। और अगर मैं अभी की करंट सिचुएशन की बात करूँ तो जिस तरह से लॉकडाउन में, अभी तो फिर भी ठीक है, बट बहुत पहले जब बिल्कुल घर से एक कदम बाहर रखना भी मुश्किल हो रहा था, उस समय भी जहाँ पे बाकी सारे बिजनेस और बाकी सारे मार्केट्स क्रैश हो रहे थे, वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रहा था और अभी भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये डिजिटाइज हो गया। इसीलिए इसलिए मैंने ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग को मैं उतना प्रेफर नहीं करती जितना मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर करती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी प्रेफर ही करता हूँ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैं ज्वाइन भी हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ। एंड एक और चीज़ होती है कि अगर हम ट्रेडिशनली वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये लगता है कि यार हम सेल्समैन बनते जा रहे हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं सेल्समैन बन जा रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा भी ओपिनियन यही रहता है कि मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ही चूज़ करूँ और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ही लोग करें, क्योंकि आगे जो ज़माना है वो AI का आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाला है। तो जहाँ पर ये जो ट्रेडिशनल वर्क है वो कहीं ना कहीं दबने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड शुभ्रा जी, काफ़ी अच्छा सेशन रहा। तो एंड में मैं आपसे बस ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई कुछ आप बोलना चाहते हो, कुछ मैसेज देना चाहते हो मेरी जितने भी लोग ऑडियंस जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज शेयर करें अपना। वेल, थैंक्स अगेन हर्षित, वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ कोलैबोरेट करके, एंड आई होप कि हम आगे भी एक कोलैबोरेशन करें। और ऑडियंस के लिए मैं कहना चाहूँगी कि स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अभी जैसा टाइम चल रहा है बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखा जाए। और रॉयल जेली खाते रहो, एलोवेरा पीते रहो और मस्त रहो। मच शुभ्रा जी, आपने अपना टाइम दिया, अपना प्रीशियस टाइम देके मेरे पास यहाँ पे इंटरव्यू देने आए, तो थैंक यू सो मच। एंड गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड गाइस अगर आपको पीडीएफ फॉर्मूला जानना है, पीडीएफ फॉर्मूला क्या है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर एक फॉर्म भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो गाइस चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।